कि ईवीएम बदली जा रही है। तो अफवाह फैलाने का जो दौर है वो थमता नहीं दिखाई दे रहा है। चुनावों के बाद भी अब ईवीएम को लेकर ये कहा जा रहा है मौलाना नोमानी की तरफ से कि ईवीएम को बदला जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। चुनावी फाइट जिस तरह से तेजी से चल रही है उस बीच मौलाना ये कह रहे हैं, मौलाना नोमानी ये कह रहे हैं कि मशीनों को बदला जा रहा है। ये बड़ा दावा या ये कहें कि बड़ी अफवाह उनकी तरफ से फैलाई जा रही है कि ईवीएम बदली जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनावों को लेकर आपको याद होगा सज्जाद नोमानी ने सीधे सीधे ये कहा था कि एमवीए को समर्थन दे रहे हैं। कई तरह के दौर की चर्चाएं इस बीच महाराष्ट्र में चलती रही। अब ये नई चर्चा लाई जा रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। पहले वोट जिहाद, अब ईवीएम पर वार। हार की आहट, ईवीएम पर बौखलाहट। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अभी एक दिन बाकी है, लेकिन हार की आहट से कईयों की नींद पहले ही उड़ गई है। नेताओं की बेचैनी तो फिर भी समझ आती है। कुर्सी की लड़ाई को लेकर खेमेबाजी और किचकिच की वजह भी समझ आती है, लेकिन हार की आहट से किसी मौलाना की नींद उड़ जाए ये शायद ही किसी चुनाव में देखने या सुनने को मिला होगा। लेकिन महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ ऐसा ही हुआ। उनके मनपसंद नेता कुर्सी की फिक्र में डूबे हैं और इधर ईवीएम की चिंता उन्हें सोने नहीं दे रही। अब मशीनों को बदला जा रहा है। पूरी यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि जिन मशीनों में वोट डालने वाले लोग वोट डालते हैं वो मशीनें बाहर भेज दी जाती हैं कहीं और स्ट्रांग रूम जहां मशीनों को महफूज रखा जाता है वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग के दिन तक, उस स्ट्रांग रूम में दूसरी मशीनें रख दी जाती हैं। मशीनों को बदल दिया जाता है। अभी पेटी खुली नहीं, अभी वोटों की गिनती शुरू हुई नहीं, लेकिन ईवीएम पर हाय तौबा मचना शुरू हो चुका है। वैसे तो चुनाव दर चुनाव ईवीएम हमेशा हारने वालों के निशाने पर रहता है। हारने वाले कभी ईवीएम हैकिंग तो कभी ईवीएम स्वाइप की बात करते हैं, लेकिन इस बार फर्क बस इतना आया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने अभी तक ईवीएम पर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन महाराष्ट्र के मौलाना नोमानी एडवांस हैं। वो विपक्ष के हर एक नब्ज को पहले ही टटोल चुके हैं। इसलिए विपक्ष को पुराने दस्तूर की याद दिलाकर इन्होंने याद दिला दिया कि हार के बाद ईवीएम पर हमले का दस्तूर महाराष्ट्र में इस बार भी जारी रहने वाला है। आप इस गलत बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दूसरे दिन की यात्रा जारी है। कादरी से छतरपुर टेप्टिन शहर तक करेंगे यात्रा। 17 किलोमीटर की करेंगे यात्रा। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार। कहा, दंगों को रोकने के लिए ही हो रही यात्रा, हिंदू की यात्राओं पर बोलना बंद करें मौलाना साहब। सनातन विरोधियों पर महंत राजू दास का हमला। कहा, जात पात की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई, भारत को बचाना है तो सनातनियों को एक होना होगा। मणिपुर हिंसा पर जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिखे पत्र का दिया जवाब। कांग्रेस के शासन में लिए गए गलत फैसलों का जिक्र किया। बिहार के बीजेपी नेताओं की दिल्ली में बैठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आवास पर मीटिंग। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा संभव। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल नजरबंद। अतिक्रमण हटाने की जिद पर अड़े, पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के उदयपुर में दिखा रफ्तार का कहर। डंपर से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। बदमाशों ने किया था एसओजी प्रभारी की गाड़ी पर पथराव। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों के साथ युवक ने बनाई रील। युवक के हाथ में दिखा अवैध तमंचा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 ट्रकों के बीच टक्कर। हादसे में एक की मौके पर मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर।
गुरुग्राम में पार्क में खेल रहे दो बच्चों के बीच बढ़ा विवाद। बच्चे के पिता ने दूसरे बच्चे पर तानी बंदूक। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी को घसीटते हुए ले गया कार सवार। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में गैस रिफिलिंग करते समय कार में आग लग गई। कार जलकर खाक। गैस रिफिलिंग कारोबारी हुआ फरार। को जुम्मे का दिन है और ऐसे में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है, क्योंकि सर्वे के वक्त जिस तरह की भीड़ मौजूद थी उसके बाद आज एहतियातन यहां पर पुलिस जाब्ते की तैनाती ज्यादा कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज किए गए हैं। जुम्मे का दिन है, नमाज को देखते हुए अलर्ट पर यहां पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। यही संभल की जामा मस्जिद है जिसको लेकर यह दावा किया गया है कि यह श्री हरिहर नाथ मंदिर है और इसको लेकर सर्वे भी बाकायदा हुआ है। उस दौरान भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, यहां तक कि याचिकाकर्ता को सर्वे के दौरान अंदर नहीं जाने दिया गया था। और ऐसे में आज नमाज के दिन संभल में मंदिर है या मस्जिद, ये सवाल तो बरकरार ही है। शुक्रवार को कैसे सुरक्षा पुख्त की गई है, फोर्सेस की तैनाती कैसे कर दी गई है और मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना खड़ी हो, कोई बवाल ना हो, उसको लेकर यहाँ पर यह फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर संभल से हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि मस्जिद के आसपास सुरक्षा सख्त है और आज का दिन खास भी है, जुमे की नमाज का दिन है, तो ऐसे में सुरक्षा को एहतियातन बढ़ाना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है? आज बिल्कुल देखिए, तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास जो आज जुमे की नमाज है वो जामा मस्जिद में पढ़ी जाएगी। एहतियातन के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। लोकल पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। लेकिन संभल के जो एसपी है और डीएम वो लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कल भी जो बातचीत का दौर है वो संभल में किया गया। अमन कमेटी के लोगों से बातचीत की गई। जिस तरीके से सर्वे के दौरान भीड़ इकट्ठी हुई, वैसी परिस्थिति आज जुमे की नमाज के दौरान इकट्ठी ना हो, क्योंकि जामा मस्जिद संभल की बड़ी मस्जिद में से एक है। यूं कह लें कि सैकड़ों लोग जुमे की नमाज पढ़ने यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 इंपोज की गई है। 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और हाल फिलहाल में पिछले 2 दिनों की बात कर ले तो सिर्फ जो नमाज पढ़ने लोग मस्जिद के अंदर जा रहे थे, उन्हीं का ही मस्जिद के अंदर प्रवेश जो है वो दिया जा रहा था। मीडिया को भी दूर खड़ा किया गया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। आज अगर सैकड़ों लोग मस्जिद में इकट्ठे होते हैं तो वहां पर किसी भी तरीके का प्रदर्शन ना हो, किसी भी तरीके के होर्डिंग्स बैनर लेकर लोग वहां पर ना पहुंचे। इसका खास तौर से एक तरीके से तैयारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। आउटर फोर्स के तौर पर लोकल पुलिस को तैनात किया गया है, लेकिन मस्जिद जामा मस्जिद के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है और लोगों को लगातार बातचीत एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके के अफवाह पर खास तौर पर ध्यान ना दें और लोग जो भी जामा मस्जिद में नमाज अदा करने यहाँ पर पहुंचेंगे उनको किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, इसकी हिदायत दी गई है। साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आम जनता से यह भी अपील कर रहा है कि जामा मस्जिद में ना जाकर बल्कि उनके घर के आसपास जो दूसरी मस्जिद है वहां पर जाकर वो नमाज अदा करें। इस तरीके के एक तरीके से लोगों को बोला जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है। लेकिन किसी भी तरीके का हुड़दंग ना हो, लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो, प्रोटेस्ट जैसी स्थिति ना हो, इसको देखते हुए तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं। 2000 स्ट्रेंथ बताई जा रही है लोकल पुलिस की, रैपिड एक्शन फोर्स की, जिनको डिप्लॉय किया गया है और लोगों से एडवाइस यही किया जा रहा है कि वो शांति बनाए रखें, भीड़ इकट्ठी यहाँ पर ना हो, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो और अमन कमेटी। बिल्कुल, और यही वजह है जतिन, देखिए चप्पे चप्पे पर निगरानी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, संभल में मस्जिद है या फिर मंदिर, ये सवाल बना हुआ है और इसी सवाल के जवाब को खंगालने के लिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है। लेकिन सर्वे के बीच आज शुक्रवार का दिन यानी कि जुमे की नमाज का पहला दिन है और ऐसे में किसी भी तरीके से स्थिति वहां पर ना बिगड़े, क्योंकि सर्वे का जब आदेश दिया गया था तो हालात वहां पर बिगड़ते हुए नजर आए थे और ऐसे में वही स्थिति आज ना देखने को मिले। चप्पे चप्पे पर निगरानी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पुलिस फोर्स लगातार वहां पर फ्लैग मार्च भी निकालता हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा भी आपको बता दें कि कई फोर्सेस की तैनाती वहां पर की गई है ताकि हालात पर काबू पाया जाए और शांति व्यवस्था वहां पर कायम रहे। और इसे लेकर आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं, सुरक्षा कड़ी की गई है।
जुमे पर जमात, न हो उत्पात। विवाद गहरा, सुरक्षा का पहरा। जवानों का फ्लैग मार्च, उत्पाती न हो चार्ज। संभल में सर्वे पर शुरू हुए उत्पाद विरोध, बवाल और प्रदर्शन पर पहरा गहरा होता जा रहा है। जहां कदमताल करते जवानों का फ्लैग मार्च उत्पातियों को चार्ज होने से रोक रहा है, जिन पर नजर तीसरी आंख से रखी जा रही है, तो चुनौती से निपटने चप्पे चप्पे पर चुस्ती भी दिखाई देती है। अब फ्लैग मार्च की फुल इंफॉर्मेशन दें, इससे पहले जरा पुलिस परेड की परिस्थितियों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। तो दरअसल संभल की शाही मस्जिद पर हिंदुओं ने दावा किया कि मस्जिद की जगह पर श्रीहरि मंदिर था, जिसे लेकर ऋषिराज गिरी महाराज ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। जहां सर्वे के साथ की तनाव शुरू हो गया, शहर में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इतना ही नहीं, बढ़ते विवाद को देखते हुए दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, जिन्हें मस्जिद की सुरक्षा में तैनात किया गया। अब पुलिस की इस एक्सरसाइज ने मामला तो शांत करा दिया, मगर आज होने वाले जुमे की नमाज से पहले एक बार फिर फोर्स और इंफॉर्मेशन सोर्स बढ़ा दिए गए। डीएमएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस